So let's start our chapter. Lesson 20, the fog of class 8th. First of all, you have to know the meaning of fog. So in generally on winter season, we saw that fog, that means कोहरा. ओके मतलब हम लोग कोहरा को देखते हैं जनरली सर्दी के मौसम में, तो उसे ही हम क्या कहा जाता है, फॉग कहा जाता है. ओके we generally think that a person who can see is always better off than one who cannot see. ये जो बोला है, ठीक है. तो मतलब हम लोग जैसे जनरली सोचते हैं कि जो इंसान देख पाता है और जो इंसान नहीं देख पाता है उनमें से बेटर है जो देख पाता है. वो हम इससे कंपैरिजन करते हैं. ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं. ओके बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके यही बोला है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य नहीं होता है. And there are some occasions when a blind person has an advantage over an over one who can see. मतलब कभी कभी ऐसा एडवांटेजेस मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, लाभ मिलता है किसको, जो ब्लाइंड रहते हैं, यानी कि जो अंधा रहते हैं, है ना, उनको कभी कभी ये मौका मिल जाता है, उनको लाभ हो जाता है. इसी चैप्टर में वो सब चीज़ बताया है, हम देखना चाहेंगे जैसे आपने जैसे पिक्चर पे देख रहे हैं. चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. ओके देखिए, I saw the fog grow thick when soon mad blind my cane. It made tall men of voice and giants of tall men. अब मैं सीधा सीधा बताते जाऊंगा, है ना. देखिए, I saw the fog grow thick. फॉग फॉग मतलब कोहरा, सौ मतलब क्या होता है, देखना, है ना. ग्रो ग्रो मतलब बढ़ते जाना, एंड थिक मतलब गहरा, है ना, गहरा होते जाना. यानी कि जो जो फॉग है उसको गहरा होते हुए मैंने देखा. ऐसा कौन कह रहे हैं, जो इस पोयम के पोएट हैं, है ना. वो कह रहे हैं कि मैं कोहरा को और गहरा होते देख रहा हूँ, है ना, मतलब देखा हूँ, ऐसा वे कह रहे हैं. विच सून मेड ब्लाइंड माई केन. यानी कि केन मतलब होता है मेरी जो विचारधारा है, मेरे जो थॉट्स हैं, इमेजिनेशन है, मेरे जो नॉलेज है, जितना मैं सोच सकता हूँ, उन सबको क्या कर रहा है, सून मेड ब्लाइंड. ये ब्लाइंड मतलब अंधा. यानी कि मैं जो कुछ भी सोच पा रहा था, जो भी मेरे नॉलेजेस हो रहे थे किससे, रिगार्डिंग फॉग फॉग को लेकर, जितने भी मेरे माइंड से मैं जो कुछ भी सोच पा रहा था वो सब क्या हो गए, पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, ब्लाइंड हो गए. ये कह रहे हैं. इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज एंड जेंट्स ऑफ टॉल मैन. उस समय इतना ज़्यादा कोहरा हो गया, इतना ज़्यादा गहरा कोहरा हो गया कि जो आम इंसान जो दिख रहे थे, बॉयज दिख रहे थे ना, वो टॉल दिख रहे थे. वो टॉल मतलब कि लंबा लंबा दिखा दे रहे थे, और जो लंबे थे उन लोग तो और ज़्यादा लंबे लग रहे थे. मतलब उतने ज़्यादा मैं प्रतीत नहीं कर पा रहा था, ऐसे वो दिखाई दे रहे थे. इट क्लच्ड माई थ्रोट, आई कफ्ड. क्लच मतलब होता है पकड़ना, है ना, इसका मतलब होता है पकड़ना. तो वो कह रहे हैं कि आई क्लच्ड माई थ्रोट. थ्रोट मतलब क्या होती है, गला, है ना. थ्रोट मतलब होता है गला. उसको क्या कर रहे हैं, मेरे गला को पकड़ लिया. क्यों क्यों, कोहरे के कारण, उस फॉग के कारण. अक्सर करके सर्दी के मौसम में, विंटर के वेकेशन के समय में, सीजन में हमारा गला पकड़ लेता है. गला पकड़ने इन द सेंस अंदर थ्रोट को, है ना, पकड़ रहता है. आई कफ्ड यानी कि खांसी सा हो जाता है ना. तो यही सीजन उसमें हो गया है. ऐसा ही क्या कहा जाए उसको, हुआ है उसको, ठीक है. नथिंग वाज इन माई हेड. उस समय मेरे हेड में कुछ नहीं है, एक्सेप्ट टू आईज, हैवी आईज, लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेट. मेरे मेरे सिर पे कुछ नहीं है, ऐसा फील हो रहा था उस समय, क्योंकि कोहरे के कारण शरीर क्या हो जाता है, एकदम से अकड़ जाता है ना. उसमें कुछ नहीं चल रहा है, मेरा माइंड, मेरे बाल में कुछ नहीं है, सिर में कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा था. एंड एक्सेप्ट टू हैवी आइज मतलब कि मेरे सिर्फ सिर्फ आइज दिखाई दे रहे थे, आंख, वो भी कैसे थे, हैवी. हैवी यानी कि अक्सर देखना, कहीं जा रहे हो, हवा जब पड़ रहा है आपकी आंखों में, तो आंख अपने आप खुद ब खुद क्या होती है, हैवी हैवी फील होता है, यानी कि वजन वजन से फील होता है. लाइक दैट ही फील्स, है ना. ये वो उनका आंख जो हैवी हैवी सा फील हो रहा था.
लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड, यानी कि वो आग जो है क्या पूरी तरह से गड़ा 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 एकदम से लग रहा था, कोई कुछ चीज चुभ रहा है, यानी कि पूरा तरह से आग की ज्वाला भटक भग रही, पूरी तरह से भभक रही है, ऐसे टाइप उनको फील होता है। द बर्निंग लेड मतलब कोई जलती हुई ज्वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन इट ग्रीव सो ब्लैक, when it's grew so black that I could know no place. I lost all judgment then of distance and of space. इसमें क्या कह रहा है, when it grew so black, जब ये कोहरा बहुत ज़्यादा गहरा ब्लैक हो गया था, then I could know no place, उस समय मैं जान पा रहा था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो समझ नहीं आ रहा था, no place, है ना, मैं कहाँ पास हूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट मतलब पूरी तरह से मैं अपने आप को खो गया था, मैं जो कुछ भी सोच पा रहा था, सोचना था, पूरी तरह से माइंड क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, मैं पूरी तरह से जजमेंट को खो चुका था। लॉस्ट, लॉस्ट मतलब होना है खोना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस, यानी कि मैं कितना डिस्टेंस में खड़ा हूँ, कोई चीज कितना डिस्टेंस पे रखी हुई है, वो सब चीज मैं खो चुका था, मतलब कि मैं पूरी तरह से अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहा था उस समय, ये हो गया था वो कह रहा है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट अपॉन द halted cars could either be on the earth or be the heavenly stars। इसमें मस्त कहना चाह रहे हैं, द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट, जब वो स्ट्रीट लाइट जो है क्या वो जल रही थी, अपॉन द halted cars, यानी कि नीचे जो रखा हुआ कार था ना उस पर स्ट्रीट लाइट सीधा पड़ रही थी, और जो लाइट पड़ रही थी दैट कुड आइदर बी ऑन द अर्थ और बी हेवनली स्टार्स। तो उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि या तो वो चीज़ अर्थ में आया है लाइट, या फिर वो जो लाइट है वो हेवनली स्टार्स लग रही है, मतलब कि बादल में जो रात के जो तारे दिखाई देते हैं ना वो नीचे आए हुई है, ये लग रहा था, मतलब ऐसा वो जो सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो रहा था ना वो बता रहे हैं। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज एंड आई आस्क्ड माय वे ही सैड। एक इंसान था, अ मैन है ना, पास्ड मतलब उनके पास से गुजरा, बाय मी मतलब उनके नजदीक, क्लोज उनके नजदीक से वो गुजरा, देन आई आस्क्ड, उसके बाद वो पूछता है, कौन, जो पोएट पूछता है और माई वे यानी कि मेरा रास्ता, अपना खुद का रास्ता पूछता है, किससे, उस पर्सन से, है ना। देन ही सेड, उसके बाद वो क्या कहता है, कम एंड फॉलो मी माई फ्रेंड, मेरे साथ आओ और मुझे फॉलो कीजिए। एंड आई फॉलोड वेयर ही लेड, और मैं उसके पीछा करता गया, उससे फॉलो करता गया, हाथ पकड़ कर ले जाता गया और जहाँ वो जा रहा था, ऐसा वही कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ही रैप्ड द स्टोन्स इन फ्रंट एंड ट्रस्ट मी ही सेड एंड कम। ही रैप्ड द स्टोन्स, वो स्टोन यानी कि पत्थर, स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर, इन फ्रंट यानी कि आगे, आगे में जो पत्थर था उसको थोड़ा सा टकरा गया, और फिर भी वो क्या कहता है कि ट्रस्ट मी ही सेड एंड कम, यानी कि कहता है कि ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट मी यानी कि मुझ पर विश्वास कीजिए, है ना, मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसा वो कह रहा है। एंड कम, और मेरे साथ आओ। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम, और मैं एक बच्चे की तरह उसका फॉलो किया, लाइक चाइल्ड बोला है ना, एक बच्चे की तरह उस ब्लाइंड पर्सन का फॉलो किया, पीछा किया, एंड ब्लाइंड मैन लेड मी होम, और फाइनली वो जो ब्लाइंड मैन था ना, ब्लाइंड पर्सन, वो मुझे अपने घर तक छोड़ दिया, ये कह रहे हैं। तो ये जो चैप्टर पूरी तरह से ओवरऑल आपको कंक्लूजन देना ये चाह रहे हैं कि हम किसी पर भरोसा करें या ना करें, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उसको हम लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं, बट देखिए कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जो हम देख रहे हैं वो इंसान भी, हम एक प्रकार से कभी अंधा बन जाते हैं, बट जो हमारे ब्लाइंड पर्सन होता है ना, अंधा होता है, वो हमारे लिए एक भगवान के स्वरूप होते हैं, यानी कि वही हमारा रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो कभी कभी इसका एडवांटेजेस होता है, वो स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका था यहाँ, कि कभी कभी वही एडवांटेजेस होता है, और जब लोग ब्लाइंड पर्सन होते हैं वे लोग को कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है वे सबके नॉलेज होता है, बट जो
जिनके पास आँख होते हैं, आइज़ होते हैं, वे लोग कभी नापते नहीं हैं, भापते नहीं हैं। अगर अचानक से अगर उनके आँख में कुछ हो जाए तो वे लोग हड़बड़ा से जाते हैं और वो बेनिफिट नहीं ले पाते। तो यही मेरे चैप्टर में कहा है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स एंड लेसन्स। सो गुड लक।